जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला, बीजेपी के युवा मोर्चा महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बीजेपी नेताओं की कार को निशाना बनाया। लश्कर से जुड़े रेजिस्टेंस फोर्स ने ली कुलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की, परिवार के प्रति संवेदना जताई। फ्रांस में फिर आतंकी हमला, नीस शहर में एक शख्स ने चर्च में घुसकर 2 लोगों का किया सिर कलम। चर्च से भागे तीसरे शख्स की भी मौत। सिरफिरे ने नीस के चर्च में प्रेयर के दौरान हमला किया। फायरिंग के बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। हमलावर गिरफ्तारी के बाद भी लगाता रहा नारा। हमलावर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक हमलावर की उम्र 21 साल, ट्यूनीशिया का रहने वाला है। 9 अक्टूबर को पहुंचा था पेरिस। हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन नीस के चर्च पहुंचे। धार्मिक संस्थाओं और स्कूलों के बाहर 7,000 जवानों की तैनाती का ऐलान, लोगों से एकजुट होने की अपील। चर्च पर हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी। पूरे फ्रांस में चर्च में बजी घंटियां, लोगों ने चर्चों के बाहर जताई एकजुटता। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, आतंक के खिलाफ जंग में भारत हमेशा फ्रांस के साथ। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इकबाल मैदान में जुटे सैकड़ों लोग। भोपाल में जमा लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ की नारेबाजी। मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज। मुंबई के भिंडी बाजार में भी मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर चिपकाए मैक्रोन के पोस्टर्स को गाड़ियों से रौंदकर विरोध जताया। पाकिस्तान के कराची में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, मैक्रोन की तस्वीर को जूतों से कुचला। ईरान और इराक में भी मैक्रोन विरोधी प्रदर्शन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया गया। मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद का भड़काऊ बयान। कहा, नाराज मुस्लिमों को फ्रांस में लाखों लोगों को मारने का अधिकार। फ्रांस के मंत्री ने ट्विटर से महातिर मोहम्मद के बयान पर जताई आपत्ति। ट्विटर ने हटाया महातिर का बयान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा कबूलनामा। पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान हुए थे शहीद। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा, पुलवामा हमला पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, फवाद चौधरी ने आखिर कबूल किया पुलवामा का सच। भारत के पाकिस्तान प्रेमियों के मुंह पर भी लगा तमाचा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक भारत के हमले के डर वाले अपने बयान पर कायम। कहा, आर्मी चीफ नहीं, इमरान के कांप रहे थे पांव। पाकिस्तान की फौज ने धमकी वाले अंदाज में अयाज सादिक के बयान का खंडन किया। कहा, मैच्योर राजनीतिक फैसले के तहत हुई थी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए नहीं था कोई दबाव। सद्भाव के तहत पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया। भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ बीएस धनोआ का खुलासा, हमले के लिए थी पूरी तैयारी, कुछ मिनट में बर्बाद कर देते पाकिस्तान की फ्रंट लाइन डिफेंस। अभिनंदन के शौर्य के बहाने संबित पात्रा का राहुल पर हमला। का राहुल गांधी, आज आप देख रहे होंगे 56 इंच क्या होता है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे अहमदाबाद। पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर एकता मॉल और जंगल सफारी का करेंगे उद्घाटन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास डेकोरेटिव लाइटिंग की भी करेंगे शुरुआत। कल पटेल जयंती पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। केवड़िया और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन, हार्ट अटैक आने के बाद अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हुए थे एडमिट। मुंगेर में भीड़ ने रही, पुलिस ने की थी शुरुआती फायरिंग। सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, उपद्रवियों की गोली से हुई एक मौत। बिहार के मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग के विरोध में जबरदस्त हंगामा। उग्र भीड़ ने परब सराय थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लगाई। नाराज भीड़ ने एसपी कार्यालय और एसडीओ आवास में भी की तोड़फोड़। पुलिस फायरिंग में कार्रवाई न होने पर फूटा लोगों का गुस्सा। चुनाव आयोग ने मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया। मगध के कमिश्नर को हिंसा की 7 दिनों में जांच करने के आदेश। मुंगेर के नए एसपी बनाए गए मानवजीत सिंह ढिल्लो, रचना पाटिल को बनाया गया डीएम। दोनों हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुंगेर। निकिता हत्याकांड का केस फास्ट ट्रैक में चलेगा, गृहमंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा बल्लभगढ़ में निकिता के परिजनों से मिली। कहा, आरोपी का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। श्रीनगर में नए जमीन कानून के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती हिरासत में। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के जमीन नियमों में बदलाव पर उठाए सवाल। का, हिमाचल, नागालैंड, लक्षद्वीप में बाहरी नहीं खरीद सकते जमीन, हमारा क्या कसूर। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आवाज उठाने पर हमें कहा जाता है इंटरनेशनल, हमारी लड़ाई अपनी पहचान और कल के लिए है। शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग की, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत दी। सीबीआई जांच पर लगाई रोक, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर कठोर बताया।
अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, कहा बंगाल में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और समर्थकों के खिलाफ एनआईए की शिकायत के बाद मामला दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। 16 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा अयप्पा मंदिर, रोजाना 1000 श्रद्धालुओं को दर्शन की मिली इजाजत, सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। बिहार के पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान टूटा मंच, कविता पढ़ते पढ़ते गिरे इमरान प्रतापगढ़ी। मंच पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। दरभंगा में संबोधन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का टूटा मंच, वीडियो हुआ वायरल। उस्मानी कह रहे थे लोकतंत्र में जनता जानती है कब किसे उठाना है और कब किसे गिराना है, तभी मंच टूट गया। बिहार में पहले चरण में 55.69% हुई वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किया संशोधित आंकड़ा। पीएम मोदी ने जंगलराज के युवराज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा वो देश के पीएम कुछ भी बोल सकते हैं, विशेष पैकेज भुखमरी पर बोलना चाहिए था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की बिहार चुनाव में एंट्री, कहा 10 नवंबर को सीएम पद से नीतीश कुमार का जाना तय। वायरल वीडियो पर दिग्विजय का कबूलनामा, कहा यह कोई लालच लोभ नहीं है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का दिग्विजय पर आरोप, कहा 2003 से पहले एमपी को लूटने का काम किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ऐलान, एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करेगी बीएसपी, सातों बागी विधायक निलंबित। मायावती ने बीजेपी के समर्थन के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी का बयान, इसके बाद भी कुछ बाकी है। एनएचएआई के कार्यक्रम में अफसरों पर बरसे केंद्रीय मंत्री गडकरी, कहा अधिकारी निकम्मे और भ्रष्ट ने बाहर करने का समय। गडकरी ने कहा एनएचएआई की इमारत को बनने में लगे 12 साल, बन गई 2 सरकारें, तय होगी अफसरों की जिम्मेदारी। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती महिला ने रेप का आरोप लगाया, वेंटिलेटर पर थी महिला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरू की जांच। आईसीयू में रेप पर अस्पताल की सफाई, सांस लेने में दिक्कत की वजह से महिला को 21 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक 6 दिन बाद महिला ने आरोप लगाया। मुंबई के दहिसर इलाके में कोविड सेंटर में लगी आग, कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। बिजनेसमैन अमन बैंसला के परिजनों ने डीएनडी जाम किया। अमन के सुसाइड के लिए मां ने बताया लड़की को जिम्मेदार। डीएनडी से पुलिस ने अमन बैंसला के परिजनों को हटाया, न्याय की मांग कर रहे थे मृतक के परिजन। क्राइम ब्रांच के सौंपा गया अमन बैंसला सुसाइड केस, परिजनों की मांग पर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बिहार के सीतामढ़ी में सरेआम एक महिला की तलवार से काटकर हत्या, थाने में बेटी के अपहरण की शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे दबंग। देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार, यूपी के चंदौली में बिहार ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद, दूध के टैंकर में तस्करी कर हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन की डीजे गाड़ी पुलिस ने रोकी तो बवाल बचा, लोगों ने पत्थर बरसाए, पुलिस ने लाठियां। बिलासपुर के गोल बाजार इलाके में तनाव बरकरार, नाराज लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। जयपुर में रावण के पुतले को वापस लेने के लिए लोगों ने कोर्ट में लगाई गुहार, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के आरोप में पुलिस ने पुतले का किया था जब्त। देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट, एक दिन में सामने आए 48,648 नए केस। देश में एक दिन में कोरोना के 563 लोगों की मौत, अभी तक कुल 1,21,090 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड बनना जारी, एक दिन में 5,739 लोग संक्रमित, लगातार दूसरे दिन आए 5,000 से ज्यादा केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा दावा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दिए, 1 सप्ताह इंतजार करने को कहा। रायपुर में कोरोना संक्रमित महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, सभी बच्चे कोरोना नेगेटिव। प्रदूषण पर काबू पाने में बना 20 सदस्यों का नया आयोग, प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जताई उम्मीद, नए आयोग से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण में आएगी कमी। दिल्ली में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा, पिछले 26 साल में अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया, ऐप पर प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें होंगी दर्ज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार में उतरी पत्नी मेलानिया, फ्लोरिडा में एक साथ की जनसभा, जल्द कोरोना पर काबू पाने का जताया भरोसा। टॉप अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट फाउची का बयान, सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका में दिसंबर के अंत या जनवरी के शुरू में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को लगा झटका, चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट में दी शिकस्त। रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 गेंदों पर छक्का लगाकर चेन्नई को दिलाई जीत, मुंबई को प्लेऑफ में मिली जगह। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, खाने पीने के सामान के बैग का 100% जूट का बनना जरूरी, चीनी के 20% बैग भी जूट के बनेंगे। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिया इंटरव्यू, अर्थव्यवस्था में दिए सुधार के संकेत, कहा देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही।
टाइटल को लेकर विवाद के बाद अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का नाम बदला, अब केवल लक्ष्मी होगा नाम।